खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहे आप खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते हुए रहे। मेरे चैनल पे जो कि न्यू है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने संडे की रूटीन। हम सुबह उठे हैं। मैं तो फिलहाल सारी रात ठीक से सोई नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, 4-5 दिन हो गया है। गर्मी की बहुत ही शिद्दत है, हब्बस बहुत ही ज़्यादा है। सुबह के टाइम बारिश हुई है, लेकिन बारिश थोड़ी सी हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो मैंने शुक्र अल्लाह का किया कि चले मौसम अच्छा हो जाएगा। बारिश होने के बाद ये है कि बारिश थोड़ी सी हुई है, तो अब कोई बारिश नहीं है। बारिश का कोई दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। अब बस बहुत ही ज़्यादा है। मैं रात में सारी रात मैं और हारिफ हम गर्मी से ठीक से सोए भी नहीं, क्योंकि मैं और हारिफ ऊपर सोते हैं, मैं और हारिफ हम नीचे सोते हैं। तो बकाया सारे ऊपर सोए हुए थे और मैं और हारिफ हम तो सारी रात ठीक से सोई नहीं। और सुबह के टाइम भी मैं ठीक से बिल्कुल भी नहीं सोई। बच्चे सुबह सुबह उठ गए, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो अब ये है कि घर की सफाई वगैरह कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है। तो अम्मी ने सुबह के टाइम ही सालन बना लिया था। हारिफ सो रहा है। हारिफ सारी रात ठीक से सोया ही नहीं। सुबह भी जब थोड़ा सा सोया है और सुबह उठ गया था। इसका स्मॉल बेबी, उसको ये बेबी बोलता है, उसको भी अपना साल हटाया हुआ है। अल्लाह करे ये 2-3 घंटे आराम से सोया रहे, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। नया खा रही है खाना, रात का खाना खा रही है, डिनर कर रही है। नया क्या कर रही है आप? नाश्ता खा रही हूँ। नाश्ता नहीं बोलते नया, जो सुबह किया था ना, जब आप सुबह सोकर उठे थे, वो ब्रेकफास्ट उसे बोलते हैं, वो नाश्ता होता है। मैंने इसे कहा तो ये मुझे कहती मैं नाश्ता कर रही हूँ। कहती अभी तो दिन है। तो मैंने कहा नहीं, हम रात का खाना खाने लगे हैं, रात का खाना खा रही हो, डिनर कर रही हो। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मगरिब तक हम कल रात का खाना खा कर ना फ्री हो जाए। क्योंकि जो हमारा जो चूल्हा है ना, वो नीचे है ना सेन में, तो वो जब जलता है ना, तो फिर उसके साथ हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमने जो भी काम करना है ना, कि हम टाइम से करके फ्री हो जाए। अब मैं खाने लगी हूँ रात का खाना। हारिफ कम इनसाइड, हारिफ कम इनसाइड। आज हमने बनाया है चने और माश की दाल। चने और माश का सालन बनाया है, साथ बनाए हैं चावल। पर मैंने तो चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, बस मैंने थोड़े से ही लेने हैं और मैंने रोटी ही खानी है। मैं ज़्यादा रोटी को लाइक करती हूँ। चावल मैं खाती हूँ पर बहुत ही कम खाती हूँ। मैं चावल बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती। गर्मी ज़्यादा थी तो फिर अम्मी ने सुबह जब हम नाश्ता किया था, तो काफ़ी साथ अम्मी ने ना चढ़ा दिया था सालन। सुबह सालन बनाया। हारिफ सोया हुआ था, हारिफ अब उठ गया है। मेरा तो ये था कि चलो ये 2-3 घंटे सोए रहे और मुझे मिल जाए रेस्ट। तो फिर सब लोग रूम में बैठ के खाना खाया, लाइट वगैरह ऑन हुई है, तो ये उठ गया है। इसका मैंने शावर करवाया, कपड़े चेंज किए इसके। राइस उसको देकर आई हूँ, थोड़े से अल्लाह का शुक्र इसने खाए राइस। भाई बैठा हुआ था, तो मैंने सर पे दुपट्टा लिया है, तो उसने समझा कि पता नहीं मामा कहीं जा रही, तो चावल छोड़ के फटाफट दौड़ता हुआ ये अंदर आ गया। मामा आ रही। क्या राइस गिरा कर आया है? बता रहा है कि मैं राइस गिरा के आऊँ। जाओ लेकर आओ, बुरी बात है, क्यों कराया आपने? चलो, ये चने और माश की दाल से ना मुझे एक बात याद आ गई। बस जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज, तो कॉलेज में पढ़ते थे, तो जो मेरी थी ना फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती है कि फ़ायज़ा आप अपने घर से ना चने और माश की दाल साथ चावल बना के लाओ। तो फिर ये है कि मैंने अब घर से अम्मी से, तब मैं स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर में मैं पढ़ती होती थी, तो मैंने फिर अपने घर से चने और माश की दाल बनाई, साथ साबुत चावल बनाए और साथ अचार
और साथ मैंने कटिंग किया प्याज, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, ये सलाद में लेकर गई। तो चने और माश की दाल से मुझे ये बात याद आ रही। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को बताती। और मेरी अम्मी ने भला क्या किया, इतना बड़ा डोल था स्टील का, फुल साइज़, अम्मी की शादी का था वो डोल। अम्मी ने ना उस डोल में ना मुझे सारी दाल डाल दी और ढक्कन बंद कर दिया। सारी दाल हारिब कम इनसाइड। छः तकरीबन भी 6-7 बंदे थे खाने वाले ना। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह से मैं ज़्यादा ही लेकर गई थी, दाल चावल मैं ज़्यादा लेकर गई थी कि मैंने कहा कम ना हो पर बढ़ जाए। तो मेरी अम्मी ने ना मुझे, अम्मी की शादी का डोल था, इतना सा डोल था, वो बड़ा स्टील का डोल था। अम्मी जी ने मुझे सारा साल ना उसमें डाल दिया और चावल मैं और पोट में ले गई। और जब मैं लेकर गई ना तो मैं रास्ते में वो जो कवर था ना वो उसके, तो मैं जब गई हूँ ना तो वो जो दाल वगैरह थी ना वो मेरी सालन था यूनिफॉर्म पर लग गया। वो जो ज़ाहिर बात, हम ऑटो में मैं जाती होती थी कॉलेज, तो ऑटो में रखा तो साल मैंने अपने पास, तो सालन वगैरह मैंने अपने पास रखा। तो जंप वगैरह लगे, जो उसका ढक्कन था वो ठीक से बंद नहीं हुआ, तो जो उसका सब मेरा भी यूनिफॉर्म उसके साथ ख़राब हो गया। तो लेकिन मेरी दोस्तों वगैरह ने सब ने बड़ा लाइक किया था, उन्होंने दाल चावल बड़े शौक़ से खाए थे। गर्मियों में ना चने और माश की दाल बहुत ही अच्छी लगती है, चावलों के साथ, अचार के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। हम 4 हमारे भाई लेकर आए थे, लेकिन ये 4 आज ख़त्म हुआ। हम छत पर बैठे हुए हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, अब्बू ने नमाज़ पढ़ ली है, अम्मी जी नीचे नमाज़ पढ़ने गई हुई है। और ये देखिएगा आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं, ये दिखाइएगा सारा आसमान पे काफ़ी ज़्यादा गहरे बादल छाए हुए हैं। अब देखिएगा कि बारिश कब तक होती है, बारिश हो जाए तो मौसम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हवस बहुत ही ज़्यादा है, छत पर भी कोई हवा। ये हमारे वॉशरूम का डोर है। जब हमने न्यू घर बनाया था तो ये वाला डोर लगवाया था। इस डोर का ये है कि इसका जो लॉक है ना वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ इसका लॉक नहीं है। और जो बच्चे हैं ना, बच्चे बार बार वॉशरूम में घुस जाते हैं, नलके खोल देते हैं, पानी ज़ाया कर देते हैं। यहाँ हम दिन में 1-2 बार टैंकी फुल करते थे, अब हमें दिन में 4 बार टैंकी फुल करनी पड़ती है। जो ये है कि जो हमारा नीचे वाला डोर है ना वॉशरूम का, जो वॉशरूम उसके बाहर की तरफ हमने लॉक लगवा लिया है, लेकिन जब उसको लॉक लगवाया था तो जो अंकल लॉक लगाने आए थे तो उसको फिर हमने पेमेंट कर दी थी। इस स्टोर की भी इस स्टोर का भी आज लगाना था लॉक, आज लॉक लगाना। तो अब्बू 2 दफ़ा उसकी शॉप पे गए हैं तो वो अंकल के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो ये है कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो वो नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में इसका भी लग जाएगा लॉक, तो फिर ये क्या आसानी हो जाएगी, फिर बच्ची अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि अभी इसका लॉक नहीं है, तो लॉक भी है कि जो लॉक लगाना नहीं तो नीचे नहीं लगाना, लॉक खोल देते हैं वो, तो लॉक ऊपर लगाएंगे कि बच्चों का हाथ ना जाए। अभी ये है कि अभी हमने आरजी ना इसके साथ बंधा हुआ है, ये बच्चे अंदर ना जाए, इसको साथ हम ऐसे ना, या अम्मी ने बांधा हुआ कि ऐसे हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आरिफ साहिल जोर लगा के ना इसको भी कर लेते हैं ऊपर। तो अब इंशाल्लाह लग जाएगा 1-2 दिनों में। आरिफ साहिल ऊपर लेटे, 4 बजे पे लेटे, नीचे ज़मीन पर नहीं लेटते, मौसम भी वैसे है, कीड़ा मकोड़ा इन्हें काट ना जाए, मौसम भी ठीक नहीं है, मानसून का मौसम है, इस मौसम में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं वो खाने पीने। ये कल से ना, ये देखिएगा इसकी आइज़ दिखाए साइड, ये पता नहीं दोनों भाइयों ने, ये देखिए इसकी आइज़ ना, इसकी आइज़ तो इसकी आइज़ गर्मी के साथ, यहाँ तो पता नहीं गर्मी के साथ ये ख़राब हो गई है। यहाँ तो दोनों भाई आपस में फाइट बहुत ज़्यादा करते हैं और इन दोनों भाइयों का आपस में लव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी ये है कि जो इसकी आइज़ रेड हुई हुई है, तो मैंने इसको
ठंडा पानी इसकी आइस पे लगाया। तो ये आगे जो बच्चा है ये चीज से लगा नहीं रहा है। अब ये रात को सोएगा तो मेरी इसकी आइस में ना हल्के गुलाब लगाऊंगी। खाना वगैरह हमने खा लिया है और जो आज 2 दाल चावल बनाए थे तो चने और माश की दाल से जो मेरी दोस्त थी मुझे वो बहुत ही ज़्यादा याद आई है। उसकी याद ताज़ा हो गई है। मेरी उसके साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। उसकी पहली और आखिरी फरमाइश थी कि फ़ायज़ा आपके घर की दाल चावल खाने हैं, क्योंकि हमेशा ही उसने मुझे खिलाया है। दिल की खुली थी वो, और जब भी कोई भी चीज़ उसने खानी होती थी तो ये वो अकेले नहीं खाती होती थी। कोई भी चीज़ उसने खानी तो अकेले नहीं खाती होती थी, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करती थी। और ये नहीं कि बस उसने मुझे कहा कि नहीं तुम टेस्ट करो, नहीं, मुझे कहती होती थी कि जो भी उसने खाना है मैं फ़ायज़ा मेरे साथ खाओ और पेट भर के खाना है। दिल की बहुत ही खुली थी। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आई है, लेकिन वो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। 4 साल हो चुके हैं। वो शादी के बाद चली गई आउट ऑफ कंट्री। वो यूके में है। वो यहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह उसे मुस्कुराता हुआ रखे। मुझे आज उसकी बहुत याद आई है। आप सुनाएं, आपने आज सारा दिन क्या किया? संडे वाले दिन कहाँ गए, कहाँ एंजॉय किया? गर्मी तो ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए। अल्लाह भी अपने बंदों को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाते। जो लोग बेचारे झोंपड़ियों में रहते, अल्लाह पाक उन पर भी रहम फरमाए। तो अभी तक बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। बादल तो ये है कि आसमान पर है बादल है, लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। आज की यही थी वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत सा याद रखिएगा। न जाने कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हाफिज़।